दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले नदियों के तट पर स्थित जो प्रमुख शहर है ना, खास करके राजधानी भी बहुत सारा है, तो इनके बारे में प्रश्न पूछता रहता है। हाँ, हमेशा नहीं पूछता आजकल, लेकिन जब पूछेगा तो 2 मार्क्स दे जाएगा, तो थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, है ना। ऐसे प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है और बहुत आसानी से हो भी जाता है, लेकिन एक बार कम से कम देखा हुआ होना चाहिए। चलो वीडियो में हम आगे बढ़े, इससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अयोध्या शुरुआत करेंगे भगवान राम की नगरी से। अयोध्या है ना, किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू, उत्तर प्रदेश, ठीक। आगरा यमुना, है ना, याद हो जाएगा, ये सब तो बहुत आसान है। हरिद्वार गंगा नदी, बद्रीनाथ ये भी गंगा नदी, है ना। फिर नई दिल्ली यमुना नदी, है ना। यमुना नदी है नई दिल्ली में, लेकिन हालत बहुत ख़राब है, देखोगे ना बहुत बुरा हाल है हमारा। कोलकाता ये भी हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है, याद रखिएगा। अहमदाबाद ये साबरमती के किनारे बसा हुआ है, साबरमती के संग तूने। अहमदाबाद साबरमती। मथुरा है ना, भगवान कृष्ण की नगरी, तो यमुना नदी के किनारे, है ना। वो एक कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, है ना। मथुरा याद रखिएगा, यमुना। कन्नौज ये कहाँ पे है? तो गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ये संगम पे है गंगा यमुना और सरस्वती, लेकिन सरस्वती वहाँ पे जो नदी है वो विलुप्त हो गई है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि ज़मीन के अंदर अभी भी उसका स्राव है, ठीक है, लेकिन संगम पर है। वैसे गंगा याद रख लो आप, ठीक। कटक उड़ीसा, आपको लिखना है कटक के बारे में कि कौन से महापुरुष का यहाँ पे जन्म हुआ है, ठीक है। कटक महानदी, ठीक है, कटक महानदी। महानदी कोलफील्ड एरिया भी है एक उड़ीसा में। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियों में से एक है भारत की, ठीक है, लेकिन चूंकि भारत में संपूर्ण रूप से इतना लंबा नहीं बहती है, इसलिए हम गंगा को सबसे लंबी नदी, और सबसे लंबी नदी गंगा जो है वो कितना किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, असम में। फिरोजपुर सतलज नदी पंजाब, ठीक है। फिरोजपुर कहाँ? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों असम में हैं और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। हैदराबाद के बारे में भी पूछता है, ठीक है। हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहते हैं, ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, जबलपुर कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। कानपुर गंगा, ठीक है, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है राजस्थान में, ठीक, याद रखिएगा। जौनपुर गोमती, इसके पहले भी बात किए थे हम। पटना तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी में एक और चीज़ यहाँ पे है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछता है कई बार, तो हम इसको भी एक बार कवर करेंगे। जो अनुसंधान संस्थान है महत्वपूर्ण, है ना, वैसे तो बहुत है, तो जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अपना राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और राजमुंदरी कहाँ? तो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम, है ना, याद रखिएगा, श्रीनगर झेलम। सूरत तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती। तो सूरत तभी मिलेगा ना जब तपेगा वो, है ना, सोना, है ना, जितना तपता है उतना ही निखरता है, तो याद रखिएगा। सूरत ताप्ती गुजरात। तिरुचिरापल्ली कावेरी, तिरुचिरापल्ली नहीं पूछेगा, फिर भी ये देख लो, ठीक है। वाराणसी गंगा, है ना, काशी विश्वनाथ। विजयवाड़ा श्री कृष्णा नदी, ठीक है, और कृष्णा पर ही है अलमाटी बांध, ये भी पूछता है, इसके बारे में भी हम किए हैं कभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा करंट से पढ़ लेते हैं, नहीं तो छूट जाएगा, है ना, क्या चल रहा है देश दुनिया में, थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी या जो भी आप ले रहे हो ज़रूर ले लेना, ठीक है, और पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ना है।
यकीनन बहुत बेनिफिट होगा। चलो फटाफट हम शुरू करते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने आज 3 साल पूरे कर लिए हैं। एक्चुअली क्या है, आज से 3 साल पहले 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान मास्टर प्लान जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, क्यों? तो ये बुनियादी ढांचों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए। उसमें कौन कौन शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? तो 44 केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 36 है ना, 36 मतलब सभी। अब जोड़ के देख लेना, 28 + 8। ठीक है, 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये क्या है? तो इस योजना के तहत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। ठीक है, लॉजिस्टिक लागत का मतलब यातायात। ठीक है, यातायात को बढ़िया सुचारू रूप से पूरे भारत में बढ़िया हो, ताकि व्यापार हो और लागत भी कम हो 2030 तक। ठीक है, हम क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? तो ऐसा करके हम चाह रहे हैं कि हम शीर्ष 25 देशों में शामिल हो जाएं जो व्यापार के मामले में, लॉजिस्टिक के मामले में, यातायात के मामले में आगे हों। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हम कितने नंबर पे आना चाहते हैं? कम से कम 25 नंबर के अंदर। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है? ये एक बेंचमार्किंग टूल है जिसका इस्तेमाल देशों में व्यापार लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। एक्चुअली अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, या वित्त मंत्रालय जो है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसको दे दिया है क्या? 14वें महारत्न कंपनी का दर्जा। किसको? तो HAL को। ठीक है, याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ना पूछा जाए, लेकिन पूछा 100% जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट में पूछा जाएगा, कई शिफ्ट में पूछा जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले 13 महारत्न कंपनियाँ थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ठीक है, महारत्न कंपनियों को कुछ छूट मिलता है ना, व्यापार के लिए, निवेश के लिए, दुनिया भर से निवेश के लिए, है ना, याद रखिएगा। जैसे कौन कौन सी कंपनियां अगर बात करें तो सेल है ना, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है ना, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। NTPC है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और भी कंपनियां हैं जैसे IOCL, भेल, ठीक है, ONGC। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है वो शुरू हो चुका है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए शुरुआत हो गया है पोर्टल। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब प्राथमिक स्तर पर अभी शुरू हुआ है, जिसमें 1,25,000 मतलब कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में। ठीक है, भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, एक तरह का ट्रेनिंग के लिए, अनुभव के लिए, दुनिया भर में जैसा रोज़गार चाहिए उस तरह का ट्रेनिंग के लिए, जिसमें से एक बार पूरा पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर कल शाम से पंजीकरण शुरू हो गया। यह इस महीने की 25 तारीख तक खुला रहेगा। पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों द्वारा लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अभी तक कितने? 193। और कितने करने हैं? तो शीर्ष, भारत के जो शीर्ष कंपनियां हैं उसमें से 500 कंपनी। ठीक है, अभी तक कितने दिए गए हैं? तो 51,000। लेकिन देना कितना है इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में? तो 1,25,000। आगे बढ़ते हैं। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। पायलट प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है वो 800 करोड़ रुपये है। ठीक है, 800 करोड़ रुपये बहुत पैसा है। ठीक है, लेकिन ये एक वर्ष में नहीं, अगले 5 वर्ष में खर्च होना है। सरकार का लक्ष्य 21 से 24 वर्ष की आयु के लिए, ये वर्ष भी याद रख लेना थोड़ा सा, 21 से 24 वर्ष की आयु के लिए 1 करोड़ उम्मीदवारों को अगले 5 साल के लिए 12 महीने का इंटर्नशिप प्रदान करना है। मतलब हर युवा को 21 से 24 वर्ष के जो हैं उनको मिलेगा
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ जिसमें कंपनियों में, शीर्ष कंपनियों में 500 जो भारत की कंपनियां हैं उनमें नौकरी मिलेगी। नौकरी का मतलब एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग तरह एक तरह समझो, सिर्फ 1 साल के लिए। उसमें कुछ पैसा मिलेगा जिसमें से 5,000 रुपये मिलेगा और एक मुश्त मिलेगा 6,000 रुपये शुरुआत में, ठीक है, याद रखना। 4500 देगी भारत सरकार और 500 देगी कंपनी, बस, ठीक। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, इन सब का जो लाभ है वो सीधा मिलेगा, ठीक है, वो पैसा सरकार खर्च करेगी, केंद्र सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 3 देशों की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना होंगी। एक्चुअली रवाना हो चुकी हैं, जो आप मुझे देख रहे होगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो अल्जीरिया पहुंच गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो जो होगा हम ज़रूर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। अल्जीरिया की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेबानो, ठीक है, तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मजीद तेबानो, ठीक है, पहला तो यही, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या क्या होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है क्या क्या। तो अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि मकाम एचाद, शहीद स्मारक, रोमन खंडहर, मकबरा, हम्मा गार्डन आदि का दौरा करेंगी, ठीक है। तो कौन कौन सा देश है? अल्जीरिया है ना, मॉरिटानिया और मलावी। ये 1 साल बाद हो रहा है, आज 2024 में। इससे पहले भारत जो है, मतलब भारत की अध्यक्षता में G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था भारत नई दिल्ली में, तब जो अफ्रीकी संघ है उसको सदस्यता दी गई है, ठीक है, G20 का, याद रखिएगा, भारत की अध्यक्षता में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कहा है कि भारतीय, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ ने कहा है भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों को संगठन के स्वास्थ्य और राशन सहायता के लिए सबसे बड़े प्रदाता हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर भारत जो है वो यूनिसेफ जो मिशन चलाता है ना, बच्चों के लिए चलाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हम आगे बात करेंगे। बच्चों के लिए चलाता है यूनिसेफ जो है वो, तो उसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं और खाने पीने की जो पोषण से संबंधित चीज़ें हैं, दुनिया भर में जितने पैसा जो डोनेट करता है उसमें से हम तीसरे नंबर पर हैं यूनिसेफ में, ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज़, यूनिसेफ की आपूर्ति प्रभाग के निदेशक कौन है? तो लीला पक्काला, ठीक है। अब यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। तो यूनिसेफ में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कभी कभी बार पूछ सकता है ई का मतलब क्या, सी का मतलब क्या, ठीक है, फुल फॉर्म में। इसका गठन कब हुआ? तो 1946 में, ठीक है, 1946 में। और ये है कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में, न्यूयॉर्क, ठीक है, यूएसए, न्यूयॉर्क, N फॉर न्यू और Y फॉर यॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? तो ये पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा, लुडविग राचमन, लुडविग, ठीक है, लुडविग राजचमन, ठीक है, राचमन, लुडविग, याद रखना, ठीक है। लुडविग से याद रख सकते हो, बच्चों के लिए है ना, ये बताया आपको, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो याद रखिएगा चिल्ड्रंस, बच्चे क्या खेलेंगे? लूडो खेलेंगे, लुडविग याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि ये फाउंडर तो बदलने वाला है नहीं, है ना, फाउंडर तो एक ही रहेगा हमेशा के लिए। और अभी जो चेयरमैन है वो है कैथरीन एम रसेल, ठीक है, कैथरीन एम रसेल, ठीक, याद रखना। 192 सदस्य देश हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम ने आज शाम नाम डेनह के थिएन ट्रोंग स्टेडियम में एक दोस्ताना मैच में मेजबान वियतनाम को 1-1 से बराबरी पर रोका। एक्चुअली जो ये मैच देख रहे हो ना, दोस्ताना वाला, मित्र वाला, ये मैच 3 देशों के साथ होने वाला था। किस किस देश में? तो एक तो अपना देश भारत है ना, भारत है। दूसरा कहाँ गया? वियतनाम है। तीसरा था एक लेबनान,
लेबनान में पता है आपको क्या हो रहा है, तो उसके वजह से लेबनान जो है विड्रॉ कर लिया, नहीं खेलेगा वो, तो वियतनाम और भारत जो है वो खेला, ठीक है, और मैच ड्रॉ हो गया। मैच कहाँ पे हुआ, तो वियतनाम में, ठीक है, याद रखना कहाँ पे, तो नाम डेनह के थिएन ट्रोंग स्टेडियम में, याद रखना, ठीक, इतना बहुत है। और ये आसियान देश है, तो एक बार आप आसियान के देशों के सदस्य देशों का लिख सकते हो। टोटल 10 देश हैं, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, है ना, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक्चुअली कहाँ है, जिनेवा गए हैं। कौन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से इस महीने की 17 तारीख तक जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर संसदीय संघ IPU, ठीक है, कि 149वीं बैठक में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। संसदीय जो पूरे दुनिया भर के जो संसद हैं, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, संसद भवन, उसी तरह अमेरिका में कांग्रेस है, तो ये सीनेट है ना, एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सभी देशों का एक संसद का सम्मेलन होने वाला है। कहाँ पे, तो वो होने वाला है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्षता नहीं, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। कौन सी बैठक है ये, तो 149वीं सभा है संसदीय प्रतिनिधिमंडल का, ठीक है, याद रखिएगा। इसका विषय क्या है, तो श्री बिरला अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे और कौन कौन गए हैं, तो अपने जो राज्यसभा है उसके उपसभापति, ठीक है। सभापति तो जा नहीं सकते, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति गए हैं, जो कि राज्यसभा के एक तरह से उपाध्यक्ष समझ लो, है ना, हरिवंश सिंह, ठीक, और दोनों सदनों के महासचिव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक सप्ताह तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हो रहा है। देखो, ये त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में एक त्यौहार मनाया जा रहा है, कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, ठीक है। अभी जो दशहरा मना रहे हैं, तो उनका ख़त्म होने के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, याद रखना, कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उद्घाटन समारोह में कौन भाग लेगा, है ना, तो पढ़ते हैं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। वहाँ पे एक परंपरा है कि जो राज्यपाल होंगे वो शुरुआत करेंगे किसका, तो त्यौहार का, है ना। कौन सा त्यौहार, तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का, ठीक है। और समापन कौन करता है, तो समापन करते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और इस रथ यात्रा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती है, तो 100 से अधिक देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। हिस्सा लिया कहने का मतलब वो मुखौटा वगैरह पहनते हैं ना, भगवान का कपड़ा, वो। केरल में आज पूरे राज्य में विद्या आरंभ समारोह मनाया जा रहा है, ठीक है। केरल में आज पूरे राज्य में विद्या आरंभ योजना समारोह मनाया जा रहा है। इसका मतलब जो बच्चे छोटे पहली बार पढ़ने लिखने के लिए स्कूल वगैरह जाते हैं ना, उनके लिए है, ठीक है। विद्यारंभ एक बच्चे के ज्ञान और सीखने की दिशा में पहला कदम होता है, ठीक है। स्कूल में जैसे हम सरस्वती पूजा के दिन बच्चों का नाम लिखवाते हैं ना, इस दिन कई लोग नृत्य और संगीत की शिक्षा भी लेना शुरू करते हैं, ठीक है, याद रखना। विद्या आरंभ समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल में, ठीक, इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। विद्यारंभ समारोह के तहत राज्य भर में कई स्थानों पर सैकड़ों नन्हे मुन्नों को अक्षर ज्ञान की दुनिया में दीक्षित किया गया, ठीक है, याद रखना। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन, और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़े थे, अभी कौन है, तो लिखना है आपको, ठीक है। लेबर पार्टी के हैं, है ना, कीर स्टारमर, याद रखना, अभी जो वर्तमान में है, ठीक है। उससे पहले ऋषि सुनक थे जो हार गए किससे, कीर स्टारमर लेबर पार्टी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक किताब लिखे हैं, किताब में प्रधानमंत्री की खूब सारा तारीफ किए हैं, ठीक है। उनको क्या लिखे हैं, तो बोले हैं जिज्ञासु अलौकिक ऊर्जा वाला पुरुष, ठीक है, ऐसा बोले हैं, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है अनलिस्ट, ठीक है, अनलिस्ट, तो याद रखना इस पुस्तक का नाम अनलिस्ट, ठीक है,
एक संस्मरण है उनके पुस्तक का नाम क्या है, अनलिस्टेड, जैसे होता है ना अनलिस्टेड, तो वही अनलिस्ट है पुस्तक का नाम, ठीक। और उसमें मोदी जी की तारीफ़ की गई है। तो ये बुक जो है वो भविष्य में पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल हैदराबाद तीसरे और अंतिम T20 मैच में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया है, आपको पता होगा, है ना। 3-0 से हम मैच जीत गए हैं। बाकी एक T20 चल रहा है महिलाओं का। पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने इस महीने की 15-16 तारीख को इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था और स्थिति को बनाए रखने के लिए रावलपिंडी में 17 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, याद रखना। और इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं भारत का, तो विदेश मंत्री अपने सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद, ठीक। आज दुनिया भर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। आज मतलब आज जब आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, 14 अक्टूबर। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में आपदा न्यूनीकरण और जोखिम जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का थीम क्या है, तो थीम याद रख लो सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लो क्या है एक्चुअली 14 अक्टूबर को, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। थीम क्या है, तो एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। याद रखना, एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, ठीक। टेबल टेनिस मैच चल रहा है कहाँ पे, तो कजाकिस्तान में, है ना। ये क्या वो एशियाई चैंपियनशिप चल रहा है। तो एशियाई चैंपियनशिप में क्या हुआ है, टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, कौन, अहिता मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में, अस्ताना उसकी राजधानी है कजाकिस्तान की, और करेंसी क्या, तेंगे, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के महिला युगल में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये क्या है एक्चुअली कांस्य जीते हैं हम, ठीक है, कांस्य। देखो क्या है, विश्व के 15वें स्थान पर काबिज भारतीय जोड़ी को आज सेमीफाइनल में मीवा हरिमोटो और मियू किहारा की जापानी जोड़ी से, जापान से हम हार गए, ठीक है, 3-0 से। तो हमको क्या मिला, कांस्य पदक। सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए थे, ठीक है, याद रखना। कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है ना, याद रखिएगा। करेंसी वहाँ की तेंगे और अस्ताना वहाँ की राजधानी, अभी बताया था, और अस्ताना राजधानी। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, तो याद रखना कासिम जोमाट, ठीक है, कासिम जोमाट। कासिम जोमाट। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF, ठीक है, US I फॉर इंडिया, S फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है। आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला सेमीकंडक्टर निवेश AI और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। कहाँ पे हो रहा है ये, तो नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखना। क्या हो रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हो रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। किस लिए, तो सेमीकंडक्टर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन क्वाड लीडर समिट और संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में अमेरिका की सफल यात्रा के बाद हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। दिन भर चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा संबंधों का मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को सुरक्षित करना है, ठीक है। अब मैंने कई बार कहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे दुनिया भर के लिए है, लेकिन हमारे लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी में हैं, ठीक है, सीधी बात है। अभी ये हो रहा है, उसके बाद US और USISPF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो जॉन चैम्बर्स, ठीक, जॉन चैम्बर्स, याद रखना, नई दिल्ली में होने जा रहा है। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।